नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं टॉप 9 न्यूज। टॉप 9 न्यूज में हम फिर आ चुके हैं लेकर देश और दुनिया की 9 बड़ी खबरें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं देश की बड़ी खबरें। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और जेडीयू अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बहुत जल्द ही पारिवारिक गठबंधन में बनने जा रहे हैं। जी हां, दरअसल मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप और लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी राजलक्ष्मी जल्द ही वैवाहिक बंधन में बनने वाली हैं। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और राजद नेता लालू प्रसाद यादव की दोबारा हुई नई दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदलने वाली है। सूत्रों के मुताबिक लालू की बेटी राजलक्ष्मी की शादी मुलायम के पोते तेज प्रताप यादव के साथ तय हो चुकी है। तेज प्रताप मैनपुरी सीट से हाल ही में सांसद चुने गए हैं। बता दें कि इसके पहले मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद थे। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक सोमवार को दिल्ली में लालू और मुलायम की उपस्थिति में दोनों परिवारों के सदस्य मिलेंगे। इस मुलाकात के दौरान ही तेज प्रताप और राजलक्ष्मी की सगाई की तारीख भी तय होगी। सगाई इस साल दिसंबर के महीने में होगी, जबकि शादी अगले साल फरवरी में हो सकती है। अगर मुलायम और लालू साथ आते हैं तो 1990 के दशक में उनके बीच पनपे अलगाववाद की कड़वी यादों का कम होना तय है। मुलायम सार्वजनिक तौर पर इस बात पर दुख जाहिर कर चुके हैं कि लालू ने सन 1997 में संयुक्त मोर्चे की सरकार में बतौर पीएम कैंडिडेट उनके नाम पर अड़ंगा अड़ा दिया था। हालांकि अब हालात काफी बदल चुके हैं। दोनों की इस रिश्तेदारी से जनता दल परिवार के एकजुट होने की संभावनाओं को भी बल मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज के लिए दीक्षा की रिपोर्ट। 60 सम्मेलन में अपनी बेहतरीन छाप छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देश वापस लौट चुके हैं। देश वापस लौटने के बाद प्रधानमंत्री ने चुनावी कमान पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली है और आज पीएम जम्मू कश्मीर में 2 रैलियां करने जा रहे हैं। 60 सम्मेलन से लौटे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी कमान अपने हाथों में ले ली है। दरअसल पीएम आज दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए जम्मू के पुंछ और उधमपुर में रैली करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि अरनिया में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर पीएम की सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। सभी सुरक्षा एजेंसी हाई अलर्ट पर हैं। अरनिया सेक्टर में आतंकी हमले के बाद पुलिस और सरकारी एजेंसियों के लिए ये चुनौती और भी ज्यादा कड़ी है। बता दें कि मोदी की रैली से पहले खास तौर पर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पड़ने वाले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। बताते चलें कि दूसरे चरण के तहत 2 दिसंबर को 18 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण को देखते हुए बीजेपी को उम्मीद है कि इन रैलियों में भी पार्टी को उसी तरह का समर्थन मिलेगा जैसा किश्तवाड़ की रैली में मिला था। नेक्स्ट न्यूज के लिए दीक्षा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ से रायपुर जा रही एक किशोरी के साथ फ्लाइट में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने छेड़छाड़ की और अदालत ने बुजुर्ग की इस हरकत को देखते हुए उसे जमानत तक देने से साफ इनकार कर दिया है। सरेआम छेड़छाड़ के मामले तो अक्सर सामने आते ही रहते हैं, अब चाहे इसमें महिलाएं हों या फिर बच्चियां। इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है छत्तीसगढ़ के रायपुर में, जहां हवाई यात्रा के दौरान एक किशोरी के साथ सरेआम छेड़छाड़ की गई। आपको बता दें कि यह घटना 1.5 महीने पहले की है, जब किशोरी अपने माता पिता के साथ जेट एयरलाइंस की फ्लाइट में मुंबई से रायपुर आ रही थी। इसी दौरान आरोपी बुजुर्ग किशोरी से छेड़छाड़ करने लगा। पीड़िता ने इसका विरोध भी किया, लेकिन फिर भी आरोपी अश्लील हरकतों से बाज नहीं आया। रायपुर पहुंचने के बाद पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने माता पिता को दी। तब उन्होंने थाना में आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई। हालांकि पुलिस ने धारा 354 और लैंगिक अपराध व बाल संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। लेकिन अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहरहाल इस पर अदालत ने कहा कि अपराध की प्रकृति गंभीर है और जमानत देना उचित नहीं है, इसलिए अदालत ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए आरोपी को 4 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए नीतू की रिपोर्ट। तो चलिए अब रुक करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। इराक के आईएसआईएस ने 5 महीने पहले अगवा किए 40 भारतीय मजदूरों में से 39 की हत्या कर दी है। हालांकि इस मामले में अब तक किसी तरह की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इराक में आईएसआईएस ने 5 महीने पहले अगवा किए गए 40 भारतीय मजदूरों में से 39 की हत्या कर दी है। मीडिया में आ रही इन खबरों के बाद मृतकों के परिजनों का बुरा हाल है। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन इस खबर से बंधकों के परिवार सकते में है। वहीं ये मामला सियासी रुख अख्तियार करता नजर आ रहा है। कांग्रेस ने सरकार से इस मामले पर स्थिति साफ करने की मांग की है और दूसरी ओर परिजनों ने भी भारत सरकार से अगवा मजदूरों के बारे में सही जानकारी देने की मांग की।
अपहरण किए गए मजदूरों में से एक के परिजन का यह दावा है कि उसकी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से बात हुई है और वे आज संसद में इस बारे में बयान दे सकती है। बता दें कि इराक में बंधक भारतीयों में से ज्यादातर पंजाब के हैं। बहरहाल इस बात पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि मजदूरों की हत्या हुई है या नहीं, लेकिन अगर वाकई ऐसा हुआ है तो ये भारत के लिए बेहद दुखद है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए चीनू की रिपोर्ट। नासा के एक पूर्व कर्मचारी ने दावा किया है कि उसने सन 1979 में मंगल ग्रह पर 2 मानवों को देखा था। नासा यानी राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन की एक पूर्व कर्मचारी ने साल 1979 में मंगल ग्रह पर 2 मानवों को देखने का दावा किया है। ये दावा उन्होंने विकिंग मार्स लैंडर द्वारा भेजी गई तस्वीरों के आधार पर किया है। हालांकि नासा ने अभी तक उनके दावे की पुष्टि नहीं की है। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार जैकी नामक उस महिला ने अमेरिका की कास्ट टू कास्ट एम रेडियो स्टेशन से ये दावा किया कि उसने कथित रूप से मंगल ग्रह पर 2 लोगों को टहलते देखा। कथित तौर पर उन्होंने बताया कि साल 1979 में वो विकिंग लैंडर की टेलीमेट्री को संभाल रही थी। खबरों में ये बात भी सामने आई है कि उन लोगों ने जो सूट पहना था वो वैसा नहीं था जैसा अंतरिक्ष यात्री पहनते हैं। उल्लेखनीय है कि विकिंग एक्सप्लोरर मंगल ग्रह की तस्वीरें भेजने वाला पहला यान है। विकिंग 1 को 20 अगस्त 1985 में, जबकि विकिंग 2 को 9 सितंबर 1975 में छोड़ा गया था। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए चीनू की रिपोर्ट। तो चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं खेल खिलाड़ियों की ओर। भारतीय हॉकी टीम के कोच टेरी वॉल्श के इस्तीफा देने के बाद अब भारतीय महिला हॉकी टीम की कोच नील हॉर्गू ने भी हॉकी टीम से किनारा कर लिया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच टेरी वॉल्श के इस्तीफे के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम के ऑस्ट्रेलियाई कोच नील हॉगवुड ने भी भारतीय हॉकी से किनारा कर लिया है। जी हां, खबरों की माने तो हॉगवुड ने अपने अनुबंध के नवीनीकरण से सरासर इनकार कर दिया है। बता दें कि हॉगवुड का दिसंबर में अनुबंध समाप्त हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक हॉगवुड अब मलेशियाई हॉकी टीम के कोच बनेंगे। तो वहीं हॉकी इंडिया के अधिकारी ने कहा कि हॉगवुड के मसले की तुलना टेरी वॉल्श मामले से करना वाजिब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम हॉगवुड के प्रदर्शन से खुश थे और निस्संदेह उनके हॉकी इंडिया से भी अच्छे संबंध रहे हैं। गौरतलब है कि तकरीबन 2.5 साल से हॉगवुड के कोच रहते भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2013 एशिया कप और 2014 इंचियोन एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता। साथ ही राष्ट्रमंडल खेलों में टीम 5वें पायदान पर थी और पिछले साल हुए एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में उप विजेता रही। इसके अलावा भारतीय महिला हॉकी टीम ने जूनियर विश्व कप में पहली बार कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट 9 न्यूज के दिल्ली से गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर फ्लिप ह्यूज की दुखद मौत के बाद आज भारतीय टीम का अभ्यास मैच रद्द कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर फ्लिप ह्यूज की दुखद मौत के कारण भारतीय क्रिकेट टीम का दूसरा अभ्यास मैच रद्द कर दिया गया है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया एकादश के खिलाफ होने वाला ये मैच 4 दिसंबर से शुरू होने वाले पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच से पहले का अंतिम प्रैक्टिस मैच था। तो वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट के मौजूदा दौर के मैच भी रद्द कर दिए हैं। याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया के युवा क्रिकेटर फ्लिप ह्यूज का ऑस्ट्रेलिया के घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट शेफील्ड शील्ड के एक मुकाबले के दौरान उनके सिर में एक बाउंसर गेंद लग गई थी, जिसके बाद घायल ह्यूज को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन अस्पताल में सर्जरी कराए जाने के बाद भी उनकी हालत गंभीर बनी रही। ह्यूज की तबीयत में कोई सुधार नहीं होने के कारण वह कोमा में चले गए थे और अंत में ह्यूज जिंदगी की जंग हार गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। नेक्स्ट 9 न्यूज के दिल्ली से गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। तो चलिए अब रुख करते हैं फिल्मी दुनिया की ओर। इस हफ्ते जहां एक ओर इमरान हाशमी और कंगना राणावत की फिल्म उंगली रिलीज होने जा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रियंका चोपड़ा की बहन की पहली मूवी जिद भी बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है। तो चलिए अब देखते हैं फिल्म उंगली का मूवी रिव्यू। वैसे तो करप्शन के खिलाफ कई फिल्में बनी है, इसी कड़ी में अब आई इमरान हाशमी की फिल्म उंगली में कुछ यही दिखाया गया है। जी हाँ, उंगली जो 4 लोगों के गैंग की कहानी है। एक ऐसा गैंग जो करप्ट सिस्टम को सबक सिखाने के लिए अपना अलग रास्ता चुनता है। हालांकि फिल्म के कॉन्सेप्ट की बात करें तो काफी अच्छा है, मगर फिल्म में कई सीन्स काफी लंबे कर दिए गए हैं जो दर्शकों को काफी बोर करते हैं। फिल्म में इमरान हाशमी, रणदीप हुड्डा और संजय दत्त ने अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन क्वीन और रिवॉल्वर रानी में अपनी एक्टिंग से तारीफें बटोर चुकी कंगना इस फिल्म में फीकी नजर आ रही हैं। बहरहाल उंगली एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को लेकर बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म में इमरान, संजय और रणदीप ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग के जरिए दर्शकों को बांधे रखा है। हालांकि श्रद्धा का आइटम सॉन्ग फिल्म के लिए प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। फिलहाल वीकेंड के मौके पर इस फिल्म को एक बार देखने जा सकते हैं। पायल की नजर देती है इसे 2 स्टार्स। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट। प्रियंका चोपड़ा की बहन मायरा की भी इस हफ्ते पहली मूवी जिद रिलीज होने वाली है। तो चलिए देखते हैं जिद का मूवी रिव्यू।
एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की बहन मायरा की फिल्म जिद आज थिएटर पर रिलीज हो गई है। वैसे फिल्म का ट्रेलर काफी बोल्ड था, जिसे पहले ही यह अंदाजा लगाया गया था कि फिल्म में बोल्ड सीन की भरमार होगी। फिल्म देखने के बाद यही समझ आता है कि मायरा को खासी तवज्जो दी गई है। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म को निर्देशित किया है। कहानी पर गौर करें तो एक क्राइम रिपोर्टर रोहन माया नाम की लड़की के साथ रहने लगता है। साथ रहते रहते माया को रोहन से प्यार हो जाता है, लेकिन रोहन को माया में इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो तो किसी दूसरी लड़की को चाहता है। बस यहीं से शुरू होता है वही लुका छुपी का खेल, जिसे कई फिल्मों में पहले भी देखा जा चुका है। कहा जा सकता है कि यह फिल्म इसलिए चर्चाओं में बनी रही क्योंकि पहली बात मूवी में बोल्ड सीन की तादाद काफी है, और दूसरा फिल्म में प्रियंका की बहन मायरा जो है। वैसे माया के किरदार में उन्होंने खुद को ढालने की कोशिश तो की है, लेकिन अभी भी उन्हें अपनी एक्टिंग पर काम करने की जरूरत है। फिलहाल जिद के डायरेक्टर ने फिल्म को गति देने की कोशिश तो की है, लेकिन कई जगह वह असफल होते हुए नजर आए हैं। जिद का एक और वीक पॉइंट है कि इसे परिवार के साथ बैठकर नहीं देखा जा सकता। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट। तो ये थी दिन भर की 9 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए www.next9news.com। नमस्कार।